मणिपुर में पिछले वर्ष 3 मई को आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुई जातीय हिंसा में अब तक 200 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ सितंबर माह में ही अब तक 9 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। पिछले 2 महीने से मणिपुर शांत रहा, लेकिन अब फिर से हिंसा का दौर शुरू हो चला है। ये हिंसा मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हो रही है। यह हिंसा हाई कोर्ट के उस फैसले के विरोध में शुरू हुई थी जिसमें मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का आदेश राज्य सरकार को दिया था। फिक्र की बात यह है कि हमलों के लिए ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो युद्ध के दौरान उपयोग में आते हैं। हिंसा में इस्तेमाल बम और बंदूक की जगह अब रॉकेट और ड्रोन ने ले ली है। अब सवाल ये है कि ये हथियार आ कहां से रहे हैं। एक सोचने वाली बात यह भी है कि इतने सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद भी स्थिति नियंत्रण में क्यों नहीं आ रही। केंद्र सरकार ने मणिपुर से असम राइफल्स की 2 बटालियनों को वापस बुलाया तो अगले ही दिन सीआरपीएफ की 2 बटालियनें वहां भेज भी दी। मणिपुर के लोग सुरक्षा बलों की मौजूदगी पर सवाल उठा रहे हैं और कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बीते 10 जून को मणिपुर में शांति लाने पर जोर दिया तो एक आस जगी कि अब वहां उपद्रवियों पर और ज्यादा लगाम कसा जाएगा। उसमें बड़े अफसरों को निर्देश दिया गया कि जैसे भी हो मणिपुर को हिंसा के दौर से बाहर निकालना है, लेकिन आज तक यह सपना ही रह गया। अब भी उपद्रवी जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं हमले कर रहे हैं, फिर सुरक्षा बलों की मौजूदगी का क्या मतलब रह जाता है। मणिपुर एक बॉर्डर स्टेट है, इसलिए चुनौतियां थोड़ी गंभीर तो हैं। पड़ोसी देश उपद्रवियों को हथियार और गोला बारूद दे रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि सुरक्षा बलों को एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने पड़ गए हैं। मैतेई और कुकी दोनों समुदायों के पास घातक हथियारों का जखीरा है और वो एक दूसरे के खिलाफ हवाई हमले भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि मणिपुर में हथियार सप्लाई म्यांमार से होने का एक लंबा इतिहास रहा है। पिछले साल मैतेई और कुकी समुदाय के बीच भी म्यांमार से बड़ी संख्या में हथियार सप्लाई किए गए थे। पिछले साल 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने इस बात का दावा किया था कि म्यांमार और बांग्लादेश के उग्रवादी मणिपुर में हिंसा को भड़काने के लिए गोला बारूद और हथियार पहुंचा रहे हैं। माना जा रहा है कि इनके पीछे पीपल्स डिफेंस फोर्स हो सकती है। यह म्यांमार का संगठन है जो वहां की सेना के खिलाफ लगातार एक्टिव है। यह संगठन कई बार म्यांमार की सेना के खिलाफ भी ऐसे ड्रोन अटैक का इस्तेमाल करता रहा है। वही अब भारत में भी हो रहा है। इसके बाद रॉकेट लॉन्च करने के लिए पंपी गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस महानिरीक्षक के जयंत सिंह के मुताबिक हाईटेक मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमले के सबूत मिले हैं। साथ ही मणिपुर में फिर शुरू हुई हिंसा को देखते हुए 15 सितंबर तक यहां इंटरनेट बैन कर दिया गया है। इस संबंध में मणिपुर सरकार की ओर से नोटिस जारी हुआ है। सीएम बीरेंद्र सिंह की ओर से जारी इस नोटिस में कहा गया है कि इंटरनेट बैन सिर्फ नफरत फैलाने और हिंसा भड़काने से रोकने के लिए लगाया गया है। कई जिलों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। इस आदेश के तहत मोबाइल के अलावा लीज लाइन, वीसेट, ब्रॉडबैंड तथा वीपीएन सेवाओं का इंटरनेट भी बंद रखा गया है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षा संस्थानों को भी 12 सितंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है।